हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट एग्जाम जो होती है ना, सभी स्टूडेंट्स हमेशा प्रिपरेशन करते हैं। बहुत बार प्रिपरेशन करते हैं, हर एक टॉपिक को बहुत बार रिपीट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि हमने इसको तो बहुत बार रिपीट कर लिया, लेकिन सीएसआर नेट एग्जाम कौन से टॉपिक्स को रिपीट करते हैं। और यही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार चलता रहता है कि भाई मैं सोचूं तो कैसे सोचूं कि चलो भाई, इतने बड़े क्वेश्चंस पेपर है, इतने सारे क्वेश्चंस पेपर है, कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक्स रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस सब्जेक्ट का वेटेज सबको पता है, लगभग 60 टू 65 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्या हर टाइम पे आप लोगों को यह संभव है कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ये सारे के सारे मार्क्स आप लोग को आ जाएंगे? जी नहीं। लेकिन एक स्ट्रैटेजी अगर आप लोग अच्छे रखते हो कि आपको पता हो कि भाई रियल एनालिसिस के ये 5 टॉपिक्स है, इन 5 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो पुराने 5 साल के पेपर्स उठा के देख लो कि वहां के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हर साल उस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, का मतलब फिर इस साल तो बनता ही है ना। तो इसीलिए वो 5 टॉपिक्स जो सीएसआर नेट एग्जाम में आपके लिए आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम के, और इसी को लेके आप लोग बहुत ज्यादा सोचेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है। लेकिन सामने एक भी क्वेश्चन आता है कि भाई चलो मुझे टॉपिक का नाम पता चल गया, यार ये टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट होने वाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुझे इसको पढ़ने के लिए टाइम कितना चाहिए। सही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोगों को 10 मिनट में 10 घंटे लगे, 10 मिनट लगे, 10 दिन लगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं आज के इस सेशन में जो 5 टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, वो 5 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको कितना समय चाहिए। भले आपने आज तक कभी भी उसको ना पढ़ा हो, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक से आपके 5 जो कि रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स रिपीट नहीं होते या फिर बाकी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आते। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक्स में बताऊंगा 5, और इन 5 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग 6 लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, 6 लेक्चर आप ढंग से देखोगे तो आपको 5 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप 6 लेक्चर बोलोगे, मैं बोलता हूं कि भाई 6 लेक्चर है ना, ठीक है। यूजुअली मेरा एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, तो 6 लेक्चर मतलब आपको कुल मिला के, मैं अगर लाइव बैच में पढ़ाता हूं तो 2 घंटे का ऑन एन एवरेज एक लेक्चर रहता है। मतलब आपको 6 लेक्चर्स मतलब 12 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 12 घंटे ढंग से पढ़ लेते हो तो ये 5 टॉपिक्स जो है उसके कम से कम 5 क्वेश्चंस कम। तो क्वेश्चंस भी कितने हैं? 5 क्वेश्चन। तो 5 टॉपिक्स, 6 लेक्चर्स और 5 क्वेश्चन। कुछ नाइंसाफी हो रही है ना बाकी 4 टॉपिक्स के साथ। क्यों? तो एक टॉपिक आपको 2 लेक्चर लेगा और बाकी जो टॉपिक्स है वो एक एक लेक्चर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फिर कौन कौन से टॉपिक्स है और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते आए हैं, और इस टाइम पे भी होंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है इस टाइम पे उसके क्वेश्चंस को रिपीट होने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पे दिख रहा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। 2015 के बाद से क्वेश्चन पेपर ढूंढ लीजिएगा जिसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत रेयर केस होती है जहां पे इसका क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूं पेपर ही नहीं मिलेगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, रिजल्ट्स प्रॉपरली समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल कभी पूछा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। टू द पॉइंट रिजल्ट लगाना होता है। आपको 2 फंक्शन दिए जाते हैं, एफ जी, या फिर कभी कभी एक ही फंक्शन दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई ये 2 फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं, इनके एडिशन है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, या फिर 4 फंक्शन देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन 01। बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपका फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक अगर आप देखने जाओगे, अगेन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। एक रिजल्ट बहुत बार। लिमिट सुपीरियर क्या होता है? सुप्रीमा ऑफ लिमिट पॉइंट्स। लिमिट इंफीरियर क्या होता है? इन्फीरियर ऑफ लिमिट। बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, यूट्यूब पे, बैच पे, हर जगह पे। तो इस क्वेश्चंस को भी आना ही पड़ेगा आपके सीएसआर नेट एग्जाम में। तो आपको भी इसको करना ही पड़ेगा सीएसआर नेट के एग्जाम में। थर्ड है इसके बाद वाला, कि आप लोगों को पता है काफी इंपॉर्टेंट है, काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी से क्वेश्चन आता है
यू कैन से काउंटेबल सेट होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है, जो भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं से यहां से क्वेश्चन निकलता है हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, ये उनके फेमस एग्जांपल्स है। के बाद है नेक्स्ट नंबर 4, सम ऑफ सीरीज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन, ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ कुछ पैटर्न्स है सीरीज के, उसको समझ लेते हो तो उन्हीं पैटर्न से घुमा फिरा के आपको वहीं पे जाके क्वेश्चन आएगा। बस हर एक पैटर्न को ढंग से समझना पड़ेगा, किस तरीके से जाना है उस सीरीज तक ये समझना पड़ेगा। ये आपको आ जाए तो फिर आपका जो पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट वन, रूट्स ऑफ अ फंक्शन। बड़ा सिंपल, एक ही लेक्चर का काम होता है, आपको इसको भी एक लेक्चर चाहिए होता है, इसको भी एक लेक्चर चाहिए होता है, इसको भी एक लेक्चर चाहिए होता है, और इसको भी एक लेक्चर चाहिए, इसको थोड़ा सा 2 लेक्चर चाहिए। बस बड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटेबिलिटी का काम है, बड़ा टाइम तो चाहिए ही चाहिए ना, तो इसको 2 लेक्चर चाहिए होंगे, बाकी सभी लेक्चर को एक एक लेक्चर का काम बन जाता है। और इसलिए रूट्स ऑफ अ फंक्शन एक लेक्चर पढ़ लो, 2 घंटे की क्लास हो जाती है, तो उसमें से आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। कुल मिला के आप मान के चलिए इसमें 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी के, 3 क्वेश्चन पार्ट सी के मान के चलो, तो 20 से 25 मार्क्स आपके, 20 से 25 भी, मैं तो बोलता हूँ 15 से 20 बोल दो, क्या ही दिक्कत है, इतने मार्क्स आपके इसी टॉपिक से निकल के है ना। इंपॉर्टेंट बात, तो किस बात की देरी है, जल्दी से लाइक्स करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी ये सारी चीजें, और जल्दी से जल्दी इस टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स। तो मैं जल्दी आऊंगा किसी और नए टॉपिक के साथ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।